गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो भी कम समय में और आसानी से इसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें 1 से 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जैसे अब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या है। अगर यूनिट प्लेस 1 है और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू में यूनिट प्लेस या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। इसी तरह से अगर नंबर का यूनिट प्लेस 4 है और जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा। इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 5 होगा तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद 5 ही होगा, और 6 रहेगा तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद या तो यूनिट प्लेस 4 होगा नहीं तो 6 होगा। और अगर नंबर का यूनिट प्लेस 9 हो तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद यूनिट प्लेस या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अर्थात जिस नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। 2704 यानी 2704 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रिक मेथड से। सबसे पहले यूनिट प्लेस देखेंगे। इसका यूनिट प्लेस कितना है? 4 है। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो या तो यूनिट प्लेस उसका 2 आएगा नहीं तो क्या आएगा? 8 आएगा। इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद ये दो प्लेस छोड़ देंगे, बचा कितना? 27। और 27 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? वो होता है 25 और 36 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 25 और 36 के बीच में। यही दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इन्हीं दोनों के बीच में ये 27 आएगा। तो याद रखना है टेंस प्लेस के लिए हमेशा क्या करना है? कम वाले नंबर का स्क्वायर रूट हम लेंगे। यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। टेंस प्लेस इसका क्या हो जाएगा? 5। और यूनिट प्लेस इसके लिए पहले से डिसाइड किया, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। या तो 2 होगा नहीं तो क्या होगा? 8 होगा। यानी इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो या तो 52 होगा नहीं तो 58 होगा। अब इसमें से हमें सर्च करना होगा कि कौन सा होगा। 27 25 के नियरेस्ट है कि 36 के नियरेस्ट? मतलब कि कम वाले नंबर के नियरेस्ट है कि ज्यादा वाले नंबर के नियरेस्ट? तो ये है 25 के नियरेस्ट। जब कम वाले के नियरेस्ट है तो कम नंबर हमारा कितना है? 2 है। इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 52 होगा। वहीं अगर 27 बाद वाले का नियरेस्ट होता तो क्या हो जाता? 58। लेकिन ये नियरेस्ट है 25 के, यानी कम नंबर वाले के नियरेस्ट है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 52। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इज इक्वल टू 52। इसी तरह से एक और नंबर है। जैसे अगर हमें फाइंड करना हो 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसमें आइडेंटिफाई पहले कर लेते हैं कि यह जो 6 है यूनिट प्लेस, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ये पूरे नंबर का, तो 6 के कारण स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो यूनिट प्लेस आएगा वो या तो 4 होगा नहीं तो क्या होगा? क्या होगा?
6 होगा, या तो 4 होगा नहीं तो क्या होगा 6। यूनिट प्लेस के लिए हमने पहले डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद हम 2 प्लेस छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। बचा कितना? 40 बचा, यानी 40 बचा। अब ये 40 किस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? वो होता है 36 और 49, यानी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में ये 40 आएगा। तो टेंस प्लेस के लिए क्या करना है? हमेशा कम वाला नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, यानी कम नंबर क्या है? 36। 36 किसका स्क्वायर है? तो ये है 6 का। तो टेंस प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? 6 हो गया। और वंस प्लेस के लिए या तो 4 होगा नहीं तो क्या होगा? 6 होगा। वंस प्लेस के लिए या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। और इसका स्क्वायर इससे हमको डिसाइड करना है, या तो 64 होगा नहीं तो 66 होगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हमें ये करना है कि 64 होगा या 66। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यह जो 40 है वो किसके नियरेस्ट है? यह है 36 के नियरेस्ट, 49 के नियरेस्ट नहीं है, यानी कम वाले के नियरेस्ट है। तो जब कम वाले के नियरेस्ट है, कम स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट है, तो कम वैल्यू कितना है? 4 है। इसलिए इसका भी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 64 होगा। Therefore, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। इसी तरह से एक और हमारे पास नंबर है, जैसे 7225, और इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वंस प्लेस जो है वो है 5, और 5 जब वंस प्लेस रहता है और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस स्क्वायर रूट के फाइंड करने के बाद कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो यहाँ पे कंफर्म है कि यूनिट प्लेस क्या होगा? 5 होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 प्लेस छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? तो ये है 72। कितना है? 72। अब 72 किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा? तो ये आएगा 64 एंड 81 के बीच में। यहाँ पे देखिए, हमेशा हमको टेंस प्लेस के लिए क्या करना है? कम वाले नंबर को लेना है, यानी ये किसका स्क्वायर है? 64, 8 का स्क्वायर है। Therefore, टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अतः इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 85। यहाँ पे हमने एक और नंबर लिया है, जैसे 16129 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये 9 यूनिट प्लेस इसका कितना है? 9। जब ये 9 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसका यूनिट प्लेस कितना आ सकता है? या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस हमको डिसाइड हो गया। अब 2 प्लेस हम छोड़ देंगे। बचा कितना? 160। कितना बचा? 161। अब हम देखते हैं कि 161 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 144 एंड 169, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा अगले प्लेस के लिए हमें कम वाला वैल्यू लेना है, यानी अगला प्लेस यानी 161 से कम क्या है? 144, यानी 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो अगले प्लेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 12। लेकिन वंस प्लेस क्या होगा? या तो 3 होगा नहीं तो क्या होगा? 7 होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 123 होगा नहीं तो 127 होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 161 किसके नियरेस्ट है? तो ये 161 169 के नियरेस्ट है, यानी बड़े वाले नंबर के नियरेस्ट है। देखो, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा? 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7। बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 7 होगा। देखो
स्क्वायर रूट ऑफ 60,129 is equal to 127. 19,321। अब यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस कितना है? 1 है। तो जब यूनिट प्लेस 1 है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसका यूनिट प्लेस या तो 1 होगा, नहीं तो क्या होगा? 9 होगा। तो यूनिट प्लेस हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद दो प्लेस हमें भूल जाना है। बचा कितना? 193। अब यह जो 193 है वो किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होता है? तो ये होता है 169 एंड 196 के बीच में होता है। किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होता है? 169 एंड 196 के बीच में होता है। तो हमेशा अगले प्लेस के लिए हमें कम वाला वैल्यू को सर्च करना है, यानी ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो अगले प्लेस यानी 1 प्लेस के बाद बाकी जो प्लेस बच रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 1 प्लेस के लिए या तो 1 होगा, नहीं तो क्या होगा? 9 होगा। अब इन्हीं दोनों में से इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। अब यहां से हम डिसाइड करेंगे कि 1 प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा। तो ये 193 किसके नियरेस्ट है? 169 के नियरेस्ट है या 196 के नियरेस्ट है? तो यह जो नंबर है वो 196 के नियरेस्ट है। देयरफॉर यानी इसका 1 प्लेस क्या हो जाएगा? 9 होगा, 131 नहीं होगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 19321 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 139।